नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं नूंह विधानसभा के अंदर। नूंह विधानसभा के नंगली गांव में हमारे फिलहाल मौजूदगी है। तो हमारे साथ नंगली गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सीधा जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस पार्टी का माहौल है। 10 साल जैसे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पूर्व में 10 साल जैसे कि कांग्रेस की सरकार रही, तो उनसे सीधा जुड़ते हैं कि कितना विकास हो पाया। भाई साहब, जैसे कि फिलहाल 5 अक्टूबर को वोटिंग है, विधानसभा चुनाव होने जा रहे, किस पार्टी का माहौल है? देखो, जैसे आप देख रहे हैं काफी समय से फील्ड में आपने यहाँ पे देखा है, जनता का माहौल बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ। जनता का रुझान इनेलो पार्टी की तरफ है। हाँ। जनता पूरे परेशान है कांग्रेस शासन से, और पीछे आज की डेट में जो बीजेपी सरकार है उसको जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। आने वाले समय में इनेलो का टाइम आने वाला है, हम सबका टाइम आने वाला है, और यहाँ से भारी मतों से चौधरी ताहिर हुसैन विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। जितना प्यार और आशीर्वाद यहाँ पे बूढ़े माताओं, बहनों, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का खासकर यहाँ पे मिल रहा है, तो उससे एक बार ये निश्चित है विपक्षियों के हौसले बिल्कुल बुलंद, विपक्षियों के हौसले टूट चुके हैं, और यहाँ पे जनता ने बिल्कुल कांग्रेस को सिरे से नकार दिया, और आने वाले टाइम में चौधरी ताहिर हुसैन यहाँ के विधायक चुनकर चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेंगे। अगर बात कर ले, आपने बात की चौधरी ताहिर हुसैन की, तो युवा चेहरे हैं, फर्स्ट टाइम चुनावी मैदान में, क्या सोच रहे हैं आप? देखो, युवा जो जोश है, युवाओं की जो सोच है, वो युवाओं को आगे लाने का है। यहाँ पे जो मकसद है, ये हमने पिछले उसमें देखा है, यहाँ पे कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री भी हमारे आफ्ताब रह चुके हैं यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे जनता उनसे बिल्कुल परेशान हो चुकी है, और उन्होंने यहाँ पे कोई फील्ड में कोई काम भी ऐसा कुछ नहीं किया है खास करके। ठीक है, तो इसीलिए चौधरी ताहिर को यहाँ पे जनता बदलाव चाह रही है, उसको लाना चाहती है, और आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के सीएम होंगे, और इंशाल्लाह चौधरी ताहिर हुसैन वहाँ कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। अगर बात कर लें, आप बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, 10 साल सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हरियाणा में 10 साल, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। आपके जिले का विकास, आपके विधानसभा के विकास, हम अगर बात करें आपके गाँव के रोड की, तो इतनी खस्ता हालत है, किसी महिला को डिलीवरी के लिए जाना पड़े तो टाइम पे नहीं जा सकती, क्या कहते हैं? देखो, इसमें जो बीजेपी सरकार में 2005 सरकार हमारी आई थी, इनेलो सरकार आई थी, उस टाइम बहुत अच्छे से काम किया था यहाँ पे श्री ओम प्रकाश चौटाला ने, माननीय मुख्यमंत्री ने। तो आने वाले समय में भी हमारी सरकार बनेगी तो हम रोडों को भी अच्छे से काम करेंगे, तो ये सुविधा यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी रोडों की भी। कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे कि आपका प्रत्याशी इनेलो पार्टी से है, कुछ ये कह कि बीजेपी को जिताने का प्रोपगंडा है इसको वोट में, क्या कहें कि इसको क्या कहना चाहिए? नहीं, बीजेपी का तो यहाँ पे जनाधार नहीं है। यहाँ पे जो हाल के खेल मंत्री है संजय सिंह, वो अभी अचानक ही यहाँ पे उनको टिकट दिया है। जनता का उनकी तरफ कोई रुझान ही नहीं है। जो हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे हिंदू बेल्ट की, तो उन्होंने भी संजय को सिरे से नकार दिया है, क्योंकि उनकी यहाँ मेहनत नहीं थी, उनकी मेहनत चल रही थी सोना में, तो अचानक उसको यहाँ पे प्रत्याशी बदला था, तो इसलिए जनता उनसे जुड़ी नहीं हुई है। तो चौधरी ताहिर की तरफ जनता का पूरा रुझान है। बहन मायावती की वजह से हमारे को हिंदू पक्ष के भी काफी सारे रुझान सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे बहुत मतों से यहाँ पे भारी मतों से जीत होने वाली है। तो आपने बात की भारी मतों से आपकी जीत होने वाली है। चौधरी आफ्ताब अहमद 15 साल विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, अपने आप में एक तगड़े कैंडिडेट है, मजबूती है, लेकिन फिर भी आप उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखो, अभी जैसे जिस प्रकार से युवाओं का जोश है, जोश और जज्बा है यहाँ पे चौधरी ताहिर के साथ में, तो विपक्षियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उन्होंने एक नारा अभी जो चौधरी ताहिर को टिकट मिलने से पहले उनका एक नारा था, जो खोखला नारा था कि 1 लाख पार, तो वो खोखला नारा बिल्कुल फेल हो चुका है। और उन्होंने कहा था कि हमारे पास रेल में जगह नहीं है, बस में जगह नहीं है, तो रेल ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ये पकड़न, यही तो उनका कमाल है। झूठ बोलने में तो बहुत महारती हैं, बहुत आगे निकले हुए हैं उनके। तो अभी मैं उनके वर्करों को जो फेसबुक पे 1 लाख पार दिखा रहे थे, वो अभी ढूंढने से भी ना मिल रहे हैं वहाँ पे। तो वो जो मैं अगर बात कर लूँ सर, आपने बात की 1 लाख पार की, तो जिस दिन से चौधरी ताहिर हुसैन को हम भी लगातार फील्ड कवरेज, जिस दिन से नूंह विधानसभा का जो रुझान था ताहिर हुसैन को टिकट मिलने के बाद, वो मिजाज चेंज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लग रहा है? देखो, जिस प्रकार से नौमिशन में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था, उससे विपक्षियों के बिल्कुल हौसले बुलंद हो चुके हैं। उनकी रेल बिल्कुल खाली हो गई, डब्बे में टीटी डोल रहे हैं बस खाली। उनको पैसेंजर उनको मिल ही नहीं रहे हैं, ओनली टीटी मिल रहे हैं। टीटी भी घूम रहे, कोई पैसेंजर मिल जाए, उनसे खर्चा पानी बन जाए, पैसा बन जाए, तो मतलब अब जिस हिसाब से हमारा जोश और जुनून चल रहा है युवाओं का,
आने वाले समय में वो रेल पटरी पर से उतरने वाली है। देखो, अगर आपने बात की, हम अगर मुद्दा फर्स्ट टाइम पे अगर हम नुहू की जो जनता के लिए, युवाओं के लिए खासकर जो बात है वो रोजगार। आपका पड़ोसी जिला सोना है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार के सभी संसाधन मौजूद है। आप प्राइवेट सेक्टर में कोई, लेकिन आपके नुहू को इन लोगों ने 70 साल देश को आजाद हुए हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नुहू इतना पिछड़ा हुआ है। क्या कहना चाहिए? देखो, नेताओं की कमी नुहू में पिछड़ेपन के कारण हमारे खासकर नेताओं की जो ये कांग्रेसी इनका शासन रहा था पिछले 10 साल, 10 साल बीजेपी का रहा था। हाँ। लेकिन उसमें एक हमारा नुमाइंदा नहीं चुन पाया था उसमें, लेकिन फिर भी हमारे नुमाइंदा ने पूरी कोशिश की है, तो उसके थ्रू हमारे को काफी कुछ मिला भी है। यहाँ पे सड़कों का भी कुछ सुधार हुआ है। तो आने वाले समय में हमारी इनेलो पार्टी की सरकार बनेगी, तो इंशाल्लाह चौधरी ताहिर हमारे इलाके की आवाज को विधानसभा में बहुत जोर शोर से उठाएंगे, और आने वाले समय में ये हमारे जो भी यहाँ की परेशानी है वो मूलभूत पे। क्या इस बार नुहू की जनता बदलाव चाह रही है, या बदलाव हो गया है या होगा? बदलाव तो निश्चित